2026। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा जमायत का काम। दिन हमारा आएगा हफ्ता। ठीक है, इसके बाद हमारा सबसे पहले अनुमान क्या आ जाएगा? रोजा। अनुमान है रोजा। ठीक है, रोजे के बाद हमारी सरगर्मी लिखते हैं हम लोग। सरगर्मी लिखने का मकसद ये होता है कि हमें समझ आ जाए कि हमें नीचे लिखना क्या है। ठीक है, सरगर्मी में हमारे आएंगे सवाल जवाब, क्योंकि हमारी रीडिंग भी हो गई है और हमारी क्लास भी हो गई है। अब हमारी आ जाएगी सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है, रोजे का मायने मफहूम बयान कीजिए। सवाल नंबर 1, रोजे का मायने मफहूम। प्यारे बच्चों, आप भी ऐसे किया करें, जब आप लिख रहे हो ना तो साथ साथ पढ़ा करें। जब आप लिखते हैं साथ साथ पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि तो हमारा लिखने वाला भी समझ आ जाता है कि हम क्या लिख रहे हैं, और हमारा पढ़ने से भी हो जाता है कि हमें पढ़ना भी आ जाता है। ठीक है, बयान कीजिए, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि रोजे का मायने और मफहूम बयान कीजिए कि रोजे का मतलब क्या होता है, और इसका सारा जवाब आएगा यहाँ पे, इसका क्या सारा प्रोसीजर है। ठीक है, रोजा क्या, रोजे का मायने क्या है? पहले हम बताएंगे रोजा अरबी जुबान का लफ्ज है। ठीक है, रोजा अरबी जुबान का लफ्ज है। ये वर्ड क्या पढ़ेंगे? जिसकी लफ्ज है जिसके मायने हैं रुक जाना और ठहर जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि रोजा अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने हैं रुक जाना और ठहर जाना। रोजा अरबी जुबान कौन सा लफ्ज है? सोम। रोजे को अरबी जुबान में सोम कहते हैं। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं आप इसमें। इस्लाम में रोजे से मुराद है, इस्लाम में रोजे से मुराद है कि अल्लाह की रजा के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए सुबह सादिक यानी फजर के वक्त सुबह, अल्लाह की रजा के लिए सुबह सादिक यानी पहले मुझे जिस टाइम हम सहरी नहीं करते फजर से पहले का टाइम, वो वाला टाइम सुबह सादिक से गुरूबे आफ्ताब यानी कि मगरिब का वक्त और हमारी आफ्तारी का वक्त, गुरूबे आफ्ताब, आफ्ताब सूरज को कह रहे हैं ना, गुरूबे आफ्ताब तक खाने पीने और हर पूरी रात खाने पीने और झूठ, गिब्बत जैसी दीगर ख्वाहिशात से रुके रहना। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले हमारा सवाल था रोजे का मायने मफहूम बयान कीजिए। रोजा अरबी जुबान का लफ्ज है, ठीक है, जिसके मायने हैं रुक जाना, ठहर जाना। इस्लाम में रोजे से मुराद है अल्लाह की रजा के लिए सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब, सुबह सादिक यानी कि सहरी का वक्त, फजर का वक्त, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब यानी कि आफ्तारी का वक्त, मगरिब टाइम तक खाने पीने और झूठ बोलने से, झूठ गिब्बत जैसे दीगर ख्वाहिशात से रुके रहना। ठीक है, इसके बाद हमारा एक सवाल नंबर 2 भी आ जाएगा क्योंकि हमारे पास भी टाइम है। सवाल नंबर 2 है हदीस। हदीस क्या होती है पहले बच्चों? सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि हदीस वो होती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कुछ इरशाद फरमाया हो और उसे अमल करके दिखाया हो। ठीक है, उस बात को हदीस कहते हैं। हदीस की रोशनी
फजीलत बयान करें। यानी कि सवाल हमसे ये किया जा रहा है कि हदीस पाक में एक आयत में भी आता है और हदीस पाक में भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, कि यानी कि कोई अल्लाह का हुक्म हो जो ने बताया हो कि अल्लाह ने ताला क्या कहते हैं रोजे के बारे में। ठीक है, हम इसके बारे में लिख सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु, जवाब नंबर 1 जवाब आएगा नबी करीम वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमजान शुरू होता है, जब रमजान शुरू होता है तो रहमत के दरवाजे यानी कि जन्नत के दरवाजे, तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ताकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे जो है अल्लाह ताला के वो छोटी छोटी नेकियों से सवाब कमाएं। ठीक है, और जन्नत और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, और शैतान यानी शैतान, जितने भी शैतान होते हैं, कैद हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का हमारा नाम था रोजा और इमला की सरगर्मी हमारे सवाल जवाब 2 सवाल हमने किए हैं। पहला सवाल है रोजे का मायने मफहूम बयान कीजिए। रोजा अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने है रुक जाना, ठहर जाना, यानी कि हम रोजा अल्लाह की रजा के लिए या अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए सुबह सात तक यानी सहरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने, झूठ बोलने, गिब्बत जैसी दीगर वाशा से रुके रहना। ठीक है, सवाल नंबर 2 हदीस की रोशनी में रोजे की अहमियत और फजीलत बयान करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमजान शुरू होता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम